वेरी गुड फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। और दिन काफ़ी अच्छा रहा। जो कल की कसर थी वो हमने निकाल ली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को बनाने का रीज़न ये था कि जो एक तो मैं शॉर्ट शॉर्ट 15-15 20-20 सेकंड में वीडियो बना के डालता हूँ, उधर बैंक निफ्टी दाएं से बाएं ऐसे हो जाता है, पता नहीं लगता है। ठीक है। दूसरा, मैं वो नहीं हूँ कि आपको बता रहा हूँ और खुद नहीं कर रहा हूँ। तो भाई मेरे खुद के भी ट्रेड पे मुझे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो मैं उसको देखूं, उसको ऐसे ट्रेल करूं कि आपको वीडियो बना बना के बताऊं। यहाँ पे एक मुझे बड़ी दुविधा आ रही थी। अदरवाइज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टेलीग्राम पे बनाऊं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊं। टेलीग्राम पे था मैं, वहाँ मुझे पूरा चोरे लुटेरों का धंधा लगता था। बट एक दो चैनल हो सकते हैं भाई, जेन्युइन बन सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया है। उसको सबसे पहले तो जाके, जिसने नहीं देखा है क्या कहते हैं, नहीं उसको ज्वाइन किया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक वहाँ रखा है, ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं खुल रहा है, तो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, प्लीज़ वहाँ पे जाइए आप। मैं फिर पर्सनली भी आपको वहाँ पे उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और जो लोग ओपन कर दे रहे हैं, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं अगर आपकी इनकेस लिंक ओपन नहीं हो रहा है। आधे लोगों का हो रहा है, आधे लोगों का नहीं हो रहा है, तो गाइज इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। ठीक है। तो जो सेकंड हाफ था, वो जो हमने आज का प्ले किया, वो हमने उसी में टेलीग्राम के उसमें मैंने डाला, उसी में प्ले किया था। ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो एक मैंने 6:10 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी को बाय बोला था। ठीक है। जिसके बाद काफ़ी लोग बोले कि सर मतलब क्या बढ़िया ज़बरदस्त चीज़ दी है। तो सबसे पहले तो मैं उसका रीज़न बताया था, वो प्योर टेक्निकल बेसिस था। ये आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है, ये सुबह का जो खुला। ठीक है। सुबह का जो खुला, अगर आपका अगर याद रखे ना, मार्केट खुला कहाँ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस खा रहा था एक किस जगह, 555। इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर रहा था। इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी था। डे हाई को अगर तोड़ता है 5 मिनट की कैंडल में, 1:15 के बाद मैंने आपको क्या बोला है, 5 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है। डे हाई था 588 590 जहाँ पे खुला था। ठीक है। उसको जैसे ही इसने तोड़ा, मैंने 6:10 के ऊपर आपको बाय बोल दिया था, क्योंकि 600 का लेवल है, 600 को छू के वापस नीचे ऊपर करता रहता है। इसलिए मैंने 10 पॉइंट आगे खिसका दिए थे। ये जैसे ही तोड़ा, कीप ट्रेलिंग योर एसएल, कीप ट्रेलिंग योर एसएल, कीप ट्रेलिंग योर एसएल। ये हमको हाई मिला 877, 250 प्लस पॉइंट। ठीक है। तो 250 प्लस पॉइंट ना बोलते हुए इस वाली उसमें एसएल ट्रेल हिट हो गया। मैंने वहीं पे बोल दिया भाई एसएल ट्रेल हिट हो गया। बट इस चीज़ ने पैसा डबल किया है, क्योंकि थर्सडे था। ठीक है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस। तो भाइयों, जिनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में खेलना है, ये खेलना है, तो उसके लिए तो यार मुझे स्पेशल एक कोर्स ही, छोटी छोटी वीडियो बना के डालनी पड़ेंगी, जिसमें 10-12 कि कैसे स्ट्राइक प्राइस ली जाती है, कैसे। जिनको नहीं पता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल ट्रेडिंग का ना सोचें। वो पेपर ट्रेड करें, स्ट्राइक प्राइस अपनी कोशिश करें बाय करने की, सेल करने की, पुट वुट पेपर में करके देखें किस में फ़ायदा होता है, किस में नुकसान होता है। आप 10-12 दिन ऐसे करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है। पेपर में करके देखें। समझ गए। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस जब मार्केट का जो हाई है उसके पास ही मार्केट दोबारा 2-2:30 बजे, मतलब शाम की सेकेंड हाफ में उसके पास चला जाए, ये प्योर टेक्निकल बेसिस है। उसको 5 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट देने दो। सेम केस अगर यही सिनेरियो ब्रेकडाउन में बनता है तो सेम केस। ठीक है। खुला है, ऊपर गया है लेके, पर वापस दोबारा आ रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन देने दो। 33,200 जिसके भैया मैं खूब लालच में था यार, ये टूटे 33,200, टूटे 33, कन्फर्म थे इसके बाद 400-500 पॉइंट आज ही। ठीक है। तो ये अगर किसी को समझ में आ गया हो गाइस, प्लीज़ सीखिए, लर्निंग कीजिए। खुला मार्केट कहाँ पर है, ये सब चीज़ें कोई देखता ही नहीं है किसी को। यहाँ पे जब मैंने 5 मिनट की कैंडल में 33,600, 33,600 पे बाई होगा, कोई ध्यान ही नहीं रख रहा होगा कि भैया मार्केट अपने आज जहाँ खुला है वहाँ पर आया हुआ है। रीज़न यही था सिर्फ ये बाई देने का। ठीक है। क्योंकि इसको तोड़ेगा तो पक्का 200-250 पॉइंट जाना ही जाना था। इनफैक्ट आई वॉज, मतलब प्रिडिक्टिंग की 34,100 भी आ सकता है, और 34,000 की उस पर कॉल राइटिंग इतनी कर रखी थी। बट इन्होंने लूट लिया है, परोज को तो अच्छा खासा लूटा है इन्होंने, एफ आईज ने मिलके। तो अब आ जाते हैं आगे के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले तो जो दोस्तों जो नए हैं, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा और कोई अच्छा चैनल है नहीं। और वो स्ट्रैटेजी जिसने कल काम नहीं किया है, उसने आज काम कर दिया है। ठीक है।
उसने आज काम कर दिया है। बैंक निफ्टी में आपको 500 प्लस पॉइंट का, 400 500 प्लस पॉइंट का मूव मिला है, वो भी 1 से 1.5 बजे के बाद में। वहाँ पे पैसा ट्रिपल नहीं 4 टाइम हुआ है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप उसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैंने किया है, टेलीग्राम पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया। इट्स सिंपल। लास्ट 4 वीक में से हर वेडनेसडे थर्सडे को प्रॉफिट हुआ है, लास्ट वाला वेडनेसडे छोड़ के जो कल था। 8 में से 7 बार उसने पैसा दिया है और वो हर थर्सडे को 4-4 5-5 गुना दिया है। 3-3-4-4 टाइम्स दिया है। ठीक है, 3-3-4-4 टाइम्स लास्ट थर्सडे को, और 3 वेडनेसडे को भी काम किया। और अगर आप देखें, लोगों ने 33,600 33,700 की कॉल बाई की हुई थी, उसका आप हाईएस्ट प्राइस आप देखेंगे ना 33,000 का 330 गया है। ठीक है, तो किसी ने अगर कोई सर पे कफन बांध के होल्ड भी कर रखी होती ना, तो वो 2 बजे के करीब निकलता, उसको कोई लॉस नहीं था, इनफैक्ट प्रॉफिट ही था उसे। ठीक है, वो 33,700 की 250 प्लस गई है और 33,600 की 330 प्लस गई है। ठीक है, बट एनीवे, जिसको ये विश्वास अभी भी नहीं है, पेपर पे करके देखिए। मैं तो 6 साढ़े 6 महीने से कर रहा हूँ, मेरे को तो इससे अच्छा कुछ कभी मिस नहीं करता हूँ, और एक एक दो दो लॉट कर लेता हूँ। ये है दोस्तों आज की। अब आगे की स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं। ग्रीन कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, बहुत अच्छी, बहुत ही साफ सुथरी कैंडल बनी है। इनफैक्ट पोजीशन कैरी करने लायक कैंडल बनी थी। बट 3 चीज़ें, एक तो 3 दिन की छुट्टी है। ठीक है, दूसरा कोई भी ऐसी गंदी न्यूज़ आ सकती है यार कि कुछ भरोसा नहीं है। तीसरा एक्सपायरी का मूव है, जिसके ऊपर हम विश्वास करें ना करें आज कुछ पता नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अब कैंडल की हम बात करें, इसने क्या किया है, ये जो 10 EMA था इसके ऊपर क्लोज किया है, बट 50 EMA के नीचे क्लोज किया है। इसके ऊपर क्लोज किया है और 50 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो आप एक चीज़ लिख लीजिए, एक एक चीज़ आप ये देखेंगे, ये ऊपर वाले ये 34,150 और नीचे क्या कहते हैं 3,200। ये जो चैनल बन गया है ना बीच में, ये वाला, ये वाला, ये जिस दिन ये टूटेगा ना, आप इसमें मिनिमम 1,500 पॉइंट्स के लिए खेलिएगा। मिनिमम 1,500 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, मिनिमम। चाहे भी ऊपर टूटे, चाहे ये नीचे टूटे, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, अब क्या होगा, मंडे को ऊपर खुलता है, इसके गैप अप होता है, क्या होता है वो मंडे को ही पता लगेगा भैया। 3 दिन की छुट्टी है, कोई ऐसा हड़बड़ाहट में पोजीशन कैरी मत करिए, और जितना मैं बोलता हूँ उतना करो यार। वहाँ पे कोई भाई लॉस दिखा रहा है, अरे मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितने सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया हुआ है वो प्रॉफिट ले रहे हैं, तुम यार वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजते हो, पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन ले रखी है यार, वो फिर बोलते हो सर हेल्प कर दो। भाई मैं कोई भगवान ब्रह्मा हूँ क्या, तथास्तु ले भाई तेरा दुख मिट गया। अब तुम नेक्ड खेले जा रहे हो, तफरीबाजी में बिना सोचे समझे करे जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ यार, 760 के नीचे कोई भी सेल कर दो निफ्टी को, आपको वहाँ 60 पॉइंट मिले सुबह सुबह। फिर भैया इसके ऊपर बाय कर लो। कोई हीरो जीरो पूछ रहा है, मतलब इतना आपके अंदर घुस चुका है कि नहीं मुझे कुछ करना ही करना है, नहीं मुझे कुछ करना ही करना है, तो उस चीज़ का इलाज मेरे पास नहीं है। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा कि भैया हमें कब बंद करना है, जैसे मैंने अपने आप सीखा। ठीक है, समझ लो यार, जितनी जल्दी ये चीज़ें बंद कर दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेशन बनी है। अब अगले दिन, मतलब मंडे को, ठीक है मंडे को, अगर ये 34,000 2040 के ऊपर चलता है तो हम बाई करेंगे। ठीक है, तो बाई करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे, अब मैं ऊपर के 3 नीचे के 3 बताया करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा आपके लिए 34,450। ठीक है, 34,450। उसके बाद अगला रहेगा 33,660। ठीक है, देन थर्ड 34,960। ठीक है, करना कैसे है, इसके ऊपर अगर 1:15 से पहले 15-15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, और 1:15 के बाद हो रहा है तो 5 मिनट सस्टेन होना चाहिए, तब ये ऊपर ऊपर के लिए 80 to 90% ऊपर वाली लाइन छुएगा।
ठीक है, सिंपल। मेरी पीछे वीडियो की टेक्निकल की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखिए कैसे करना होता है। सेल इसको करना है, सेल तो इसका यही वाला लेवल, इसके नीचे आप इसको बिंदास सेल कर सकते हैं 660। 660 के नीचे आप सेल करेंगे इसको, आपको ये आता ही आता है। फिर कितने दिनों से हमेशा डेली तो देख रहे हैं 460, ठीक है। और 460 से लेके फिर ये 300, ये बीच में भैया इतना कचड़ा जमा हो गया है इसके अंदर, आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। फिर इसमें फिर इंतजार कीजिए कब 33,200 टूटेगा, ठीक है। 33,200 टूटेगा तो भैया आज ही सुन लो, फिर गया ही, फिर ये अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा बैंक निफ्टी। जिस दिन 32,200 150 के नीचे चलना है, सबसे पहले आपको मिलेगा 33,600, 33,600 के बाद आपको मिलेगा 32,180, ये लेवल, बस ये नीचे की, ठीक है। और बैंक निफ्टी में सिनेरियो अच्छा बना हुआ है, लंबे मूव मिलेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से फंसा हुआ है, काफ़ी, ये देखें आप, ये काफ़ी दिन से फंसा हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया मूव मिलेगा, कम से कम 2,500-2,000 पॉइंट का मूव, मिनिमम 1.5 to 2,000 पॉइंट का मूव मिलेगा। बहुत दिन से रेंज में, ऊपर जाएगा तो पक्का 35,000 है, नीचे जाएगा तो पक्का भाई 31,000 है, वो सॉरी 32,000 है जो मैंने बताया। अब आ जाते हैं निफ्टी बाबा पे। निफ्टी बाबा, अरे भैया ये तो कुछ और ही, तो कुछ और ही बन रहा है। तो कुछ गाइज, ये एक बहुत रिलायबल होती है, ये क्या कहते हैं पैटर्न, हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। ये 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 ठीक है, तो आप लिख लीजिए मेरी एक बात, अगर इसने कोई क्लोजिंग, ठीक है, सेफ साइड 940 के ऊपर दे दी कोई भी डेली क्लोजिंग, ये बात मेरी आप अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। 940 के ऊपर इसने कोई डेली क्लोजिंग दे दी, मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा सेफ रहने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फेक भी हो सकता है, थर्सडे का दिन है, फेक भी हो सकता है, लेवल तो यही आता है, इस पैटर्न का लेवल तो यही आता है, ठीक है। बट इसमें फिर ऐसा हो जाएगा अगले दिन इसके नीचे आ जाएगा, तो आप सेफ रहिए। 940 के ऊपर, 940 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग आ जाती है तो आप फिर इसमें नए हाई के लिए खेल सकते हैं। एज पर दिस पैटर्न 15,250 तो आपको मिलना ही चाहिए भैया। ये क्या कहते हैं, कितना 860 से लेके नीचे 500 पॉइंट तो मिनिमम मिलने चाहिए, 500 पॉइंट इस पैटर्न के साथ जो ये बन रहा है। बट ये फॉर्मेशन जो यहाँ बनी है इनको भी नहीं भूलना है। तो 940 के ऊपर अगर निकलता है, 940 के ऊपर निकलता है तो आपको मिलेगा 15,030, नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। 15,030, इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर 15,080, ये गलत लाइन लगी है, ये वाली गलत है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको 30 मिनट पे कर दूँ। फिर ये 15,080 से 100, 15,080 से 100 के बीच में डेफिनेटली 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 एक बार प्रॉफिट बुक करो, फिर 15,100 के ऊपर सस्टेन करे तो इसको अगेन बाई कीजिए 15,000, जी 175, और फिर सबसे ऊपर वाला 15,260 सेल करना है भैया, ये शोल्डर के नीचे, ये शोल्डर जो बन रहा है, ठीक है 700, और अभी काफ़ी ऊपर चला गया है तो फिर ये लेवल निकल के आता है, इससे पहले सेल नहीं बन, ये तोड़ेगा कन्विंसिंगली 745, 745 तोड़ेगा, उसके बाद आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 675, ठीक है। 675 के नीचे चला जाए जिस दिन ये, तो भैया फिर ये हो जाएगा, ये गैप फिल करने आएगा 11,550। ये गैप रह गया है इसलिए भी तेजी का बहुत बड़ा अंदेशा है, ये गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए भी तेजी हो सकती है मार्केट में बहुत। एक तो एक्सपायरी का मूव ना होता ना, आज वेडनेसडे या फ्राइडे होता तो मैं डेफिनेटली आपको कैरी करने के लिए बोलता और आगे 3 दिन की छुट्टी ना होती, ठीक है। एक क्योंकि ये गैप फिल नहीं किया है इसका मतलब भैया मार्केट में तेजी है, दो तीन तीसरा दिन था, ये गैप फिल हो जाना चाहिए था, इसका मतलब इनको ऊपर ही लेके जाना है, ठीक है। देखते हैं बाकी।
मैंने ऊपर का भी आपको बता दिया, वेट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 940 के ऊपर ही बाय करिए, फिर आपको 15,100 मिनिमम देखने को मिलेगा, 15,100 मिनिमम, ठीक है। और दोस्तों वीकली कैंडल भी तो आज ही बनी है, सॉरी 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 सॉरी, एक बार देख लेते हैं। देख लो वीकली कैंडल में तो भैया प्रॉपर रिवर्सल का संकेत है, प्रॉपर रिवर्सल का संकेत है बैंक निफ्टी में, ग्रीन। तो बैंक निफ्टी यहाँ से, अगर आप मेरा व्यू जानना चाहें ना, अगर इसने ये लेवल काट दिया 34,200 का और एक भी दिन क्लोजिंग दे दी, ये दोबारा यहाँ जाएगा 35,880, ठीक है। बट ये पोजिशनल है, और ये वीकली चार्ट के, वीकली चार्ट जब भी एनालाइज होता है पोजिशनली एनालाइज होता है। सबसे पहले तो 33,880 और 33,140, अगर इसने किसी दिन 34,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा प्योर रिवर्सल का साइन है, यहाँ पे इसने कैंडल बनाई, ठीक है। अब निफ्टी में भी वीकली चार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। भैया इतना कट हो गया, इसको साफ करते हैं। बाकी दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उतना ही करो यार, उतना ही करो, ठीक है। क्यों, मेरी कौन सी रिकमेंडेशन आप बताओ कि फेल होती है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही सेफ देता हूँ, बहुत ही सोच समझ के देता हूँ, तुक्के में नहीं देता रहता हूँ आपको दिन के 4-4 5-5 बार, ठीक है। दोस्तों वही लेवल आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, देखो थोड़ा टेक्निकल भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, उसको सीखो। वीकली चार्ट आप लगाएंगे, ठीक है, आपके तो दिमाग में होना चाहिए कि पिछले वीक की वो क्या है, क्लोजिंग क्या है, इस वीक की क्लोजिंग देखो आप क्या है, ठीक है। 932 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख जाएगा, क्या है क्लोजिंग, 924, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 924, इस वीक की क्लोजिंग क्या है, 938, ठीक है। और इस वीक की क्लोजिंग जो आज आया 865 के लगभग आया, तो जब तक ये इसको पार नहीं करे, ठीक है। ये वीक कहाँ शुरू हुआ था, ये वाला जो वीक शुरू हुआ था 15,000 पे शुरू हुआ, तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए, जब तक ये 940 को क्रॉस नहीं करेगा, 940 930 से लेकर 940 का जोन जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, इसमें तेजी नहीं करनी, इसमें तेजी नहीं करनी, और कर देता है तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे 15,165, ये वीकली पोजिशनली बेसिस बता रहा हूँ मैं, और दोबारा टॉप भी कट सकता है भैया, अगर ये 15,100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो, ठीक है। बट वी विल रिव्यू इट लेटर, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो भैया हफ्ते में एक बार वीडियो देखते हैं, जो पोजिशनली पोजीशन लेना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके लिए वीकली चार्ट मैंने एनालाइज कर दिया है, और इसकी गाड़ी खराब हो जाएगी इस लेवल के नीचे 530 के नीचे, ठीक है, फिर इसमें त्राईमाम त्राईमाम हो जाएगा निफ्टी में। लेट्स वेट, ये 470 आता है वैसे तो, यहाँ पे आएगी क्योंकि ये 470, ठीक है, ये 530 से लेके 470, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन काम कर रहा है। ये देखो आप, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5वें वीक में ये ऊपर ही रहा, अब पिछले एक महीने से इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, 14,400 एंड 500 के समथिंग। तो दैट्स ऑल गाइस, जिनको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दे कैन अनसब्सक्राइब, बट इतना जेन्युइन, इतना सीधा, इतना साफ सुथरा आपको कोई दूसरा चैनल नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई पेड सर्विस, प्रीमियम सर्विस कुछ नहीं है, सब सीधा सीधा सामने सामने है। थैंक यू।